एक वृद्ध साधु ने एक सभा में गंभीर स्वर में कहा था कि घर में आने वाली बहू केवल एक नई सदस्य नहीं होती, वह उस घर की भविष्य की शांति और अशांति की दिशा भी निर्धारित करती है। यदि उसके व्यवहार में संयम, विनम्रता और समझ हो तो वह घर स्वर्ग के समान बन जाता है। पर यदि कुछ आदतें अनजाने में भी उसके स्वभाव का भाग बन जाए तो वही घर धीरे धीरे कलह का स्थान बन सकता है। उनके शब्दों में चेतावनी थी और अनुभव की गहराई भी। मैंने अनेक परिवारों को देखा है। ससुराल में बहू का प्रवेश उत्सव की तरह होता है। सबकी आंखों में आशा होती है कि वह घर को स्नेह से भर देगी, पर कभी कभी कुछ छोटी आदतें जो प्रारंभ में सामान्य लगती हैं, आगे चलकर बड़ी अशांति का कारण बन जाती हैं। प्रथम आदत, बार बार तुलना करना। जब बहू अपने मायके और ससुराल की निरंतर तुलना करने लगती है तो अनजाने में वह ससुराल के सदस्यों के मन को आहत कर देती है। प्रत्येक घर के संस्कार, परंपराएं और नियम भिन्न होते हैं। यदि हर कार्य में यह कहा जाए कि वहां ऐसा होता था और यहां वैसा क्यों नहीं, तो परिवार के बुजुर्गों को उपेक्षा का अनुभव होता है। मैंने एक परिवार में देखा कि छोटी छोटी बातों में तुलना ने धीरे धीरे दूरी बढ़ा दी। पति भी बीच में असमंजस में पड़ गया। उसका मन दो दिशाओं में बंट गया। परिणाम यह हुआ कि विश्वास कमजोर पड़ने लगा। तुलना का बीज मतभेद का वृक्ष बन गया। द्वितीय आदत, पति के माध्यम से हर बात को बाहर ले जाना। पति पत्नी का संबंध अत्यंत पवित्र होता है। यदि बहू हर असंतोष या छोटी बात को पति के माध्यम से तूल देने लगे तो घर में तनाव बढ़ जाता है। पति के मन में भी दुविधा उत्पन्न होती है। एक ओर माता पिता, दूसरी ओर पत्नी। मैंने देखा है कि जहां बहू ने धैर्य और समझ से सीधे संवाद का मार्ग चुना, वहां समस्या शीघ्र सुलझ गई। पर जहां हर विषय पति के माध्यम से विवाद का रूप ले बैठा, वहां अशांति ने स्थायी रूप ले लिया। पति पत्नी का विश्वास तभी सुरक्षित रहता है जब वे मिलकर घर की मर्यादा को बनाए रखें। तृतीय आदत, अहंकार और असंयमित वाणी। वाणी में यदि कठोरता आ जाए तो वह हृदय को चीर देती है। बहू यदि अपने ज्ञान, शिक्षा या सामर्थ्य के कारण अहंकार का भाव रखे और बुजुर्गों के सामने तीखे शब्दों का प्रयोग करे तो घर का वातावरण विषाक्त हो जाता है। मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां एक कटु वचन ने वर्षों के स्नेह को क्षीण कर दिया। सम्मान की डोर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। विनम्रता वह आभूषण है जो संबंधों को सुरक्षित रखता है। अब चतुर्थ और सबसे महत्वपूर्ण आदत, यह वह बात है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि इसे समय रहते पहचान लिया जाए तो अनेक घरों को टूटने से बचाया जा सकता है। चतुर्थ आदत, गोपनीय बातों को बाहर प्रकट करना। घर के भीतर की बातें घर तक सीमित रहनी चाहिए। यदि बहू ससुराल की निजी बातों को मायके या अन्य लोगों के सामने प्रकट करने लगे तो वह केवल शब्दों का प्रसार नहीं करती, बल्कि विश्वास को भी कमजोर कर देती है। मैंने देखा है कि जब घर की समस्याएं बाहर पहुंचती हैं तो बाहरी लोग अपनी अपनी राय देकर भ्रम बढ़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप छोटी समस्या भी बड़ी बन जाती है। पति पत्नी के बीच भी अविश्वास जन्म लेने लगता है। गोपनीयता दाम्पत्य और परिवार की रक्षा करती है। इन चार आदतों का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। प्रारंभ में सब कुछ सामान्य लगता है, पर समय के साथ मनों में दूरी बढ़ने लगती है। सास बहू के संबंध में कटुता आती है, पति मानसिक दबाव में रहता है और बच्चे उस वातावरण को अनुभव करते हैं। उनका मन भी अशांत हो जाता है। परंतु यही स्थान सुधार का भी है। यदि बहू अपने व्यवहार में संयम, सम्मान और धैर्य को स्थान दे तो वही घर प्रेम से भर सकता है। यदि वह तुलना के स्थान पर स्वीकार को चुने, अहंकार के स्थान पर विनम्रता को और कटुवाणी के स्थान पर मधुरता को अपनाए तो ससुराल ही उसका अपना घर बन जाता है। अंततः यही सत्य है, घर की शांति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, पर बहू का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विश्वास, सम्मान और गोपनीयता, ये तीन दीपक यदि ससुराल में जलते रहें तो अशांति प्रवेश नहीं कर पाती। हर नई बहू एक नई आशा लेकर आती है। यदि वह अपने संस्कारों से उस आशा को साकार करे तो परिवार एक सूत्र में बंध जाता है। जहां विनम्रता और समझ हो वहीं स्नेह स्थिर रहता है, और जहां स्नेह स्थिर रहे वहीं घर वास्तव में घर बनता है।